जय श्री हरि। तो आज सुनेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा को। एकादशी व्रत में इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो सुनिए कामदा एकादशी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महात्म्य कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। वह परम पुण्यमयी होती है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नष्ट कर देती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक नाग राज्य करता था। रत्नापुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी निवास करते थे। उनमें ललिता नामक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताप जानकर करकोट नामक नाग ने गायन में त्रुटि होने की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक ललित को श्राप दे दिया, दुर्बरदे, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस खाने वाला और नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण विकराल राक्षस हो गया और वह अनेक दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब मालूम हुआ तो उसको अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी, हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे शुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को अर्पित कर दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर विधि पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के समीप अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो। उसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो गया। एकादशी का फल देते ही उसका पति
राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा व महात्म्य पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फलाहार: इस दिन लुंगों का सागर लेना चाहिए। लुंगो अर्थात औगा का फल, दूध, दही, फल आदि ले सकते हैं। एकादशी व्रत में जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। अब सुनेंगे एकादशी व्रत की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी। भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती मैया, उत्पन्ना होती। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पुष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे मैया, सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोक्षनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम भरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा जेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिक श्रवण मास में आवे, शुक्ल पक्ष कहिए मैया, शुक्ल पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल में होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला मैया, पर्वतनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी मैया, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। लौंद मास की करू विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी, दुख दारिद हरनी मैया, दुख दारिद हरनी।
परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। राधे राधे।